वीर जो जवान थे वो हंसते हंसते फांसी पर झूल गए, आज उनका कितना बड़ा अपमान कर रही है। एक नाचने वाली, एक गाने वाली कितना बड़ा अपमान कर रही है उन वीर सपूतों का। जो सच्चाई होती है, सच्चाई को कहने की आवश्यकता नहीं, इस बात को कहने की आवश्यकता नहीं कि मैं देशभक्त हूँ। अरे देशभक्त है, अपने आप पता लग जाएगी तेरे कारनामे थे। कहो गो रामदेव के बहनों और भाइयों, तेल 50 रुपया लीटर लेना चाहो कि 80, अब आप पूछियो बाबा जी पेट हलावा है कि अब का भाव मिल लो। अब कंगना रनौत वो आजकल सुर्खियों में है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? भैया वहाँ वाली बात है रही है, यहाँ तो देश में सुर्खी में आने के लिए कसनाकस गलत बोलो, जितनो बोलो जाए उतनो गलत बोलो, सुर्खी में आप आ जाएंगे। अब मैं पूछना चाहता हूँ देशवासियों, हे मेरे प्यारे देशवासियों, क्या उन्होंने जो कहा है क्या ठीक कहा है? क्या ये स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान नहीं है? क्या हमें आज़ादी भीख में मिली? हमें आज़ादी भीख में मिली, जबकि सुभाष चंद्र बोस जी ने तो नारा की दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हमें तो अपने खून के बदले आज़ादी मिली, और वो कह रही है कितना दुर्भाग्य है कि ऐसे की भी, और सरकार उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है, जबकि वो उस पर देशद्रोह का मुकदमा तो उस पर लगना चाहिए जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रही है। आपको पता है उनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है? क्या की तो हमने पहले बता दी, वहाँ नहीं कही जाट दरोगा कहा इधर थाने थे, जब यार इधर होगा तो अरे उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की वो है। हमारे तो वहाँ कही कहावत आवे, अरे क्या कि कैसे कर दियो प्रधान तुमने, अरे क्या हमारी वोट हम तो अपने कटराए करेंगे प्रधान। तो भैया उनकी सरकार है, गुजरात चाहे वह दे देंगे। कोई पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है तो उसके पहले कोई ना कोई रीजन होता है, कोई बड़ा काम करता है उनको मिलता है, तो ऐसे हर किसी को नहीं मिलता है। तो भैया तुम बता दिया बड़ो काम कहा करो, कोई मिसाल बनाई, कोई टैंक बनायो, देशभक्ति की फिल्म बना, रानी लक्ष्मीबाई जैसी हिट फिल्म बना दी। रानी लक्ष्मीबाई इतिहास है क्या ना? और बनाने वाले फिल्म को जो जिन्होंने फिल्म बनाई है वो डायरेक्टर हैं, जिन्होंने पैसा लगाया उनने बनाई है फिल्म। फिल्म यार रचना ने कहा है कि कंगना ना बनाई, गितो गुइया गानो हथका के तेरी नचाई नाचू सु दुनिया में औकात नहीं, गितो उन डायरेक्टर की नचाई नाच रही है। और अब भी जो कि बयान दियो का है ये भी भैया काई के कहने ते दियो है, इनको अपनाना है कच्छ भी। ये आप कैसे कह सकते हैं? अरे कह दिखना है ना, ये तो इन्हें तो जो जैसा वैसे कह वालो, इन पे तो कि तो हीरोइन है, ये तो हीरो है, ये तो एक्टर है, इन पर तो जैसे चाहो ऐसे कहवा लो। ये तो और क्या कहें अवार्ड जो मिले है वो कौन ने दिया? बयान के लिए नहीं मिला, वो तो अच्छे मूवी बनाई, फिल्म के लिए मिला। हाँ तो कि जो फिल्म को दियो का कच देश को दियो, यानी देश को कच करो, कहा करो देश को, भारत को नाम रोशन कौन ने करो? भारत को नाम फिल्म बनाने तहेगो, और फिल्म बनाने वाली गी कब है, ये तो एक एक्टिंग कर रही है। अरे रोल तो लारी लेकिन भैया वहाँ की सरकार में चलती है, सरकार वहाँ के पक्ष में, सरकार को वो एक अंग है, वहाँ पद्मश्री बना दो और कच्छ बना दो, भाई उनके घर की सरकार है, वहाँ ने कही कि मैं तो मालिक जो चाहूँ वहाँ बनाऊंगा। कंगना ने बोला आज तक किसी ने बहस नहीं कर रहे हैं टीवी में, कोई और बोलता तो क्या हो जाता, और बोलता वहाँ पे मुकदमा लग जाता। इतना बड़ा अपमान किया है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है, हमारे शहीदों का अपमान किया है, वहाँ पे मुकदमा लग जाता। लेकिन मुकदमा लगे कैसे जब सरकार में वहाँ की ताकत है, वहाँ ने कही जाके सरकार में भैया जाके सरकार में कॉन्ट्रैक्ट हो, ये तो कॉन्ट्रैक्ट उनकी सरकार है, सरकार में कॉन्ट्रैक्ट हो, छोटी बात लगातार टीवी चैनलों पर डिबेट होती है, इस बारे में कोई डिबेट नहीं हुई अभी तक, इसके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए मैं यही कहूंगा भैया कि टीवी जितने भी दिखा रहे कहाँ है, वह कहेंगे मोदी मीडिया कहा के वो सब वही काम कर रही है। वो माने कही एक पत्रकार ने इस्तीफा दिया जब कि सरकार कह रही है कि जाए हम कहवा में वाय कहो, जाए दिखवा में वाय दिखाओ, ये टीवी के जितने भी चैनल हैं ये सब सरकार के गुलाम हैं, सरकार के ही पक्ष में बोल रहे हैं, जबकि मीडिया को चौथा स्तंभ कहते हैं, प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है वो राष्ट्रहित में काम कर रहे हैं। और राष्ट्रहित में यहाँ तक की बात है देश जान चुका है, देश सब कुछ जान चुका है, यहाँ तक की बात है कि और पार्टी प्रचार करती है, क्या प्रियंका ने कही, कहा अखिलेश ने कही, इन बातों ने ना दिखावे मीडिया दिखावे, सिर्फ बीजेपी ने कहा कही, बीजेपी ने न्यो करो, बीजेपी वहाँ न्यो कर आई, बीजेपी ने कर दियो, सिवाय भी बीजेपी की बढ़ाई। गोस्वामी को नहीं देखते जो पूछता है भारत, दिन रात बात करते हैं, राष्ट्रहित की बात करते हैं, अर्नब गोस्वामी पूछता है भारत, हाँ, देखा है आपने? हाँ, तो राष्ट्रहित की बात करते हैं। और मैं यहाँ के बारे में जवाब यही देना चाह रहा हूँ कि जो न्यू किला रखा है राष्ट्रहित, हम राष्ट्र भक्त, मोत की सबसे बड़े झूठिया हैं,
क्योंकि जो सच्चाई होती है, सच्चाई को कहने की आवश्यकता नहीं, इस बात को कहने की आवश्यकता नहीं कि मैं देशभक्त हूँ। अरे देशभक्त है, अपने आप पता लग जाएगी तेरे कारनामे थे कि तू कैसा देशभक्त है नहीं। असली आजाद तो हम 2014 में हुए, यही तो कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो 70 साल पहले हमने देश से भगाई, जो सारा हमने देश भारत को करो, एक महान भारत बनाया, सरसौदा भारत को, वो जो हमने बनाया, ये सरकार आई है। वो हकीकत है कि 70 साल बाद इन पूंजीपतिन पे, इन रईसन पे जो पहले हो, वही आज वही कंपनी पे, आज पूरा देश कंपनियों के हाथ में है, हर सौदा निजीकरण है। तो इतना बड़ा विवादित बयान है, उस पर कोई बोल क्यों नहीं रहा है? बोले कैसे, बोले कौन? जो बोल लो का वाह कोई सुना ना रहो, वह बता ना रहे, गो वाई के भाई मीडिया वाई की तो है, जाए गो कहेंगे वह दिखाएंगे, वह काय को दिखाएंगे। और गई बात काई ने कही होती, गई बात अगर कही होती ना काई ने, जाके पीछे खान लग रही होती, जाके पीछे आफ्ताब, गुलाम अहमद, उनके नाम होते ना, हल्कू चढ़ा देते तक तो क्या के देशद्रोही बता देते। वह तो स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने की बता देते। हे देशवासियों, मेरे भारतवासियों, सोचो कि वो आज़ादी जो हमारे शहीद हुए, हमारे कुर्बान हुए, हमारे जो वीर जो जवान थे, वो हंसते हंसते फांसी पर झूल गए, आज उनका कितना बड़ा अपमान कर रही है। एक नाचने वाली, एक गाने वाली कितना बड़ा अपमान कर रही है उन बेई सपूतों का। तो वो ये पूछ रही थी दोबारा बयान देने के बाद, बोली ये बताओ 1947 में कौन सी लड़ाई हुई थी? है जी, 1947 में कौन सी लड़ाई हुई थी जो आज़ादी मिली? 1947 से पहले कहा भयो वो कितना में वाह इतिहास पढ़, हमें कहा पूछ रही है, इतिहास है पढ़ कि कितने दिन चली आज़ादी की लड़ाई, आंदोलन कितने दिन चला, कितने शहीद हुए, हमारे कितने क्या करें वीर सपूत बलिदान हुए। और जो सुभाष चंद्र बोस ने कही, बड़े खुले में उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हमें अगर आज़ादी मिली तो खून के बदले आप मिली। भी तो आरोप लगा रहे हो, आप कह रहे हो वो सुट्टे के नशे में बोल गई है, आप कह रहे नशे में बोल दिया उसने। काय को बोला ना सामी, मैंने तो क्या बताइए कि गो जो है का वहां ने कही मैं तेरी नचाई नाचू सू, गीता और उनकी नचाई नाचे, कहीं ने कह दी है ले ऐसे कह भाई। 22 तारीख आपका महापंचायत है लखनऊ में, योगी जी ने मना किया हुआ है, पहले भी मना किया कि आना नहीं, बक्कल उतार देंगे, फिर आप कैसे जाओगे? देखो हम तो जाएंगे, और बक्कल की बात जहां करें कि बक्कल उतार देंगे, बक्कल तो भैया हमारा उतरो पर है, डीजल, पेट्रोल, गैस, महंगाई, खाद, बीज, हमारे तो बक्कल उतरो पर है। किसान को तो कहा, देश के नागरिकों को तो बक्कल उतार दिया। कह रहे कि अब जो जितनी कमाई हो रही है उसके हिसाब से पेट्रोल बहुत सस्ता है, बीजेपी के मंत्री बोलते हैं। सस्ता है पेट्रोल, सस्ता है। हाँ भैया और महंगो करो, और महंगो करो भैया, सस्ता हो, अभी तो सस्ता का ही है। अरे देशवासी हो, अरे मेरे भैया सुन लो, अब भाई तो सस्ता का ही है। और जब कहा कहो रामदेव के बहनों और भाइयों, तेल 50 रुपया लीटर लेना चाहो कि 80, अब वह पूछियो बाबा जी पेट हलावा है कि अब का भाव मिल लो है, अब 50 मिल रहा है। रामदेव जो है पहले हर मुद्दे पे आंदोलन करते थे, आपने देखा हो बड़े बड़े आंदोलन करते थे। आप ये पेट्रोल डीजल या किसी मुद्दे पे कुछ बोल ही नहीं रहे। ये बोल नहीं रहे भैया, ये चट्टे बट्टे हैं, ये सब बीजेपी के ही चट्टे बट्टे हैं। ये बाबा जी मोड़ा और उनको कहा करें वो जो इनके रड़ुआ सड़ुआ, ये सारे झूठिया सामटे भये, इनको ना लगे देश कछवी, देश जाओ गड्ढे में। अभी सवाल उठा रहे हो तो स्वदेशी का प्रचार कर रहे हैं ना, भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। काय को प्रचार कर रहे हैं? वो कछ प्रचार ना कर रहे, उनको तो हमारी बात है पेट हला के और ये देखिए पतंजलि फलानो और सब सौदा वाई को, कोलगेट वा को, बुर्स वा के, बारल के तेल वा को, साबन वा को, अब तो यहाँ तक की बात है वहाँ को आटो भी मैंने पूछा कि चक्की लग रही है, या की चक्की लग रही है, या की कंपनी है। अरे कि बाबा जी उन पूंजीपति इनको गुलाम है, अब गुमाल बना रहे बाबा जी, टप्पे ठोक अच्छा था माने जब तो आप यूज करते हो। बिल्कुल ना अच्छा, या के झूठ में आए खुलवा फंड। अरे वाह सुसारा कोई ना पूछो, चमनप्रास में निखारा चीनियां भर रहे बेईमान, सबे पर तो लग गई, कच्छ ना आएंगे। शहद तो शुद्ध है, हैं? शहद भी कोई मार पाला की इस जंगल में रहे शहद। देसी घी बेच रहे हैं। हाँ आप उनका देसी घी भैया, अरे गो तो सब सौदा बेच रहा है, वहां ने कहीं का ठप्पो लग रहा है, बस वहां को तो ये तो सब बेच रहा है, सब सौदा ही वहां को है, वो कही है पूरा देश ही वहां को है वो, क्योंकि यही काम है तो कर रहे हैं, एक के हाथ में दें। फिर भी अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि मोदी जो कर रहे हैं या जो भी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको क्या कहोगे?
उनके लिए या कहूँगा कि उनके भाई चौवा से फूटिए हरियो हरियो दिख रहा उन्हें। अब भाई उन्हें पतो ना लगी कक्के उन्हें पतो ना लगी, वहाँ की दोनों ही बातें, या तो वो मूड हैं जो अब पतो ना लग रही हो, डीजल कहाँ पहुंच गया, महंगाई कहाँ पहुंच गई, हमारे रोजगार छिन गए, देश भूखों मरने पर करार पे, जनता त्राहिमाम कर रही है, और फिर भी वो कह रहे हैं कि जी बस ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी मोदी। भैया उनकी कहा कहेंगे, कस तो वाह बात है कि आग लगी हमारी झोपड़िया में, हम गाँव में मल्हार। तो वाह वाह रो भैया, देश में आग लग रही है, बेरोजगारी लूट रही है, देश भूखे मरने के कगार पर जा रहा है, और ये भैया मल्हार गा रहे हैं।